हे फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर। हमारा आज का वीडियो है प्रोपेलर सीरीज का पार्ट 2 और हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्लेफुल टॉपिक, जिसको करने में आएगा बहुत ही ज्यादा मजा और जिसमें आते हैं डायरेक्टली 5 नंबर के क्वेश्चंस के सेट, जिनको गैदर करना होता है बहुत ही इजी। पर जितना मजा हमको ये क्वेश्चंस करने में आएगा उतना ही ज्यादा मजा, उतना ही ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनेशन पेपर सेट करने वालों का भी, बिकॉज वो पूछते हैं ढेरों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में, दैट इज आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, बीओबी, एनआईएसीएल एओ असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट एंड अ लॉट ऑफ द अदर एग्जामिनेशंस। आज हम करेंगे यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और देखेंगे इनके मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो हमें एग्जामिनेशन में करते हैं बफल और करते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट। तो आज करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को फेस और देखेंगे उन सब की शॉर्टकट ट्रिक्स। सो गाइस, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। आई हैव क्लियर्ड IBPS PO 2018 with an overall rank of 79. Along with that, I have also cleared CAT 2016 with an overall percentile of 97.52. So guys, आइए चलते हैं आगे and let's fall in love with maths. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 4642 प्लस 761 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6352 प्लस 3189 प्लस 2190। हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। सी गाइस, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करने के हैं हमारे पास दो मेथड्स। या तो मैं इक्वल टू के इधर के सारे नंबर्स का करूं एडिशन, दैट इज 6352 प्लस 3189 प्लस 1290 का करूं एडिशन और उसके बाद माइनस करूं उसमें से 761 और 4642, जो कि है बहुत ही कंबरसम टास्क हमारे लिए करने में और एग्जामिनेशन की सीट पे बैठ के हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसका दूसरा मेथड क्या है? इसका दूसरा मेथड है जो हमें एग्जामिनेशन में एक्चुअली फॉलो करना है, वो होता है टेस्टिंग यूनिट डिजिट मेथड, दैट इज TUDM, टेस्टिंग यूनिट डिजिट मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम देखते हैं डायरेक्टली इन सबकी यूनिट डिजिट और कोशिश करते हैं कि हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए जस्ट बाय टेस्टिंग द यूनिट डिजिट ऑफ ईच एंड एवरी नंबर इन दैट क्वेश्चन। देखिए, इस साइड के सारे नंबर्स को हमको करना है प्लस और उसके बाद ये सारे नंबर्स आ जाएंगे इस साइड और ये होंगे सारे सबट्रैक्ट। तो हमें ऐड करने वाले सारे नंबर्स की लेते हैं यूनिट डिजिट। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 2, इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 9, इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 0। वहीं ये सब होंगे ऐड, मतलब 2 प्लस 9 प्लस 0, 761 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी -1। 4642 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है वो हो जाएगी -2। ठीक है, अब हम ऐड करें तो 2 प्लस 9 प्लस 0, 2 प्लस 9 इज 11, 11 प्लस 0 इज 11 और ये कितना है -1 -2, तो मतलब टोटल कितना है -3। तो 11 - 3 कितना होता है? 11 - 3 होता है 8। मतलब फाइनल आंसर की यूनिट डिजिट हो गई 8। अब देखते हैं यूनिट डिजिट 8 किस आंसर की है। देखिए आंसर सी, दैट इज कलकत्ता इज द आंसर। देखिए, हमको ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि कैसे हम अप्लाई करेंगे TUDM। बट इन द एग्जामिनेशन आप डायरेक्टली चेक करेंगे इनका यूनिट डिजिट और डायरेक्टली आंसर मार्क करेंगे सी, वो भी विद इन 3 सेकंड। ना मूव करना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 44 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 0.1। देखिए, हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 0.1। देखिए, अब अगर एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो फर्स्टली मैं 44 का स्क्वायर फाइंड करूंगा, एक 36 का स्क्वायर फाइंड करूंगा, एक 16 का स्क्वायर फाइंड करूंगा, इन तीनों का डिफरेंस करूंगा, फिर उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस प्रोसेस में हमारे चले जाएंगे 3 से 4 मिनट। बट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन हम किसी भी क्वेश्चन पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज जब भी हमें क्वेश्चन लगता है डिफिकल्ट तो या तो हम कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की थ्रू अ शॉर्टकट टेक्निक, और अगर नहीं हो सकता देन वी हैव टू लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट यहाँ पे जब भी आपको 2 या 3 से ज्यादा नंबर्स का मिले स्क्वायर का डिफरेंस, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक, जिसको आप अगर एग्जामिनेशन में अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विद इन 5 सेकंड्स। तो आइए देखें कैसे। देखिए, आपको अगर याद हो तो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आइए इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करते हैं 44 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर में, तो यहाँ हो जाएगा 44 प्लस 36 इंटू 44 माइनस 36। अब 44 प्लस 36 हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, 44 का 4 हम अगर 36 को दे दें तो वो दोनों हो जाएंगे 40, 40 प्लस 40 कितना होता है 80, और वहीं 44 माइनस 36 हो जाएगा 8। तो 80 इंटू 8 कितना हो गया? ये हो गया 640। हमें पता चल गया इस टर्म का आंसर है 640 माइनस 16 स्क्वायर। 16 स्क्वायर कितना होता है 256। तो 640 माइनस 256 कितना होता है? ये होता है 384। और ये किसके इक्वल है? इक्वल है क्वेश्चन मार्क अपॉन 0.1। मतलब ये सब सॉल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या बचा? वो बचा 384 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 0.1। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 384 इंटू 0.1। तो ये 0.1 क्या करेगा? 0.1 लगा देगा यहाँ पे डेसिमल, तो इसका आंसर कितना हो गया 38.4। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कैलकाटा। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 2197.07 की पावर 1/3 प्लस 343.51 की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 40.001 का होल पावर 1/2
प्लस 10.97 और हमको फाइंड करनी है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। सो गाइस इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए, अपनी वीडियो को यहीं करें पॉज और अटेम्प्ट करके आए वापस। आई होप गाइस आप सबने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा, आप सबका इसका सही आंसर भी आ गया होगा। आइए चेक करते हैं अगर मैं एग्जामिनेशन सीट पे होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता। देखिए सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के सारे क्वेश्चंस, ये जो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन होता है मोस्टली हमको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया होता है, दैट इज 0.51, 0.001, यहाँ पे है 0.07। ये सारे के सारे टर्म्स एग्जामिनर हमको डराने के लिए क्वेश्चन में डालते हैं, तो हमको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में इन सारे टर्म्स को डायरेक्टली करना होता है निग्लेक्ट, और फिर कोशिश करनी होती है अपना आंसर लाने की। आइए चेक करते हैं कैसे। तो इस टर्म को मैं डायरेक्टली लिखूंगा 2197 की पावर 1/3, इसको लिखूंगा 343 की पावर 1/3, इसको लिखूंगा 40 और इस टर्म को मैं लिखूंगा 11 बिकॉज 11 एक होल नंबर रहेगा और सबसे क्लोजेस्ट भी है 10.97 के। देखिए अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 2197 की पावर 1/3। तो आई होप गाइस आपने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट फाइंड करने वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देन आई विल हाईली सजेस्ट यू कि अपनी वीडियो को यहीं करें पॉज, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारा डायरेक्टली स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड करने के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली पॉज करिए इस वीडियो को और जाके चेक करिए सबसे पहले स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और स्क्वायर और क्यूब्स फाइंड करने की शॉर्टकट टेक्निक्स। उन सारी वीडियोस का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हम क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले करते हैं उस नंबर के दो पार्ट्स। पहला पार्ट होता है आखिरी के 3 डिजिट और बाकी का बचा पार्ट होता है दूसरा पार्ट। तो हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि इस नंबर के यूनिट डिजिट किस नंबर के क्यूब के यूनिट डिजिट के बराबर है। तो हमको पता है 3 का क्यूब होता है 27 और उसकी भी यूनिट डिजिट होती है 7। तो इसका मतलब इस नंबर के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। और इसकी आगे के डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि 2 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो क्यूब 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो हमें जैसे ही दो नंबर्स मिलते हैं इसमें बड़े वाला नंबर पिक करते हैं, वही होती है इसकी आगे की डिजिट। तो इसके आगे की डिजिट क्या होगा, 1, मतलब वो नंबर क्या बन गया 13, मतलब 2197 13 का क्यूब होता है, इसका मतलब ये वाला टर्म बन गया 13। वहीं 343.51 को हम लिख सकते हैं 343 और 343 क्यूब रूट होता है 7 का, तो यहां हम लिख सकते हैं 7। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमको दिया है 13 + 7 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 40 की पावर 1/2 प्लस 11। तो मैं 11 को ले आता हूं इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 13 + 7 20 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 40, यहाँ 1/2 है, इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 40 जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। और हमको पता है कि हम 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, तो हम क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर, तो हमको पता चल गया कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है 11, दैट इज हम मार्क करेंगे आंसर डी और हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, 9.09% ऑफ 374 प्लस 12.5% ऑफ 64 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 91। अब देखिए अगर आप एग्जामिनेशन सीट पे बैठे हैं और आपके सामने ऐसे भयानक से परसेंटेजेस के टर्म्स आ जाए और उसके मल्टीप्लिकेशन में हो इतने बड़े बड़े नंबर्स, तो कोई भी इन नंबर्स को देख के डर जाएगा और डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को स्किप कर देगा। बट नॉट टुडे, बिकॉज आज हम द अल्फा बैंकर पे देख रहे हैं इन सारे क्वेश्चन को करने की शॉर्टकट ट्रिक्स। तो आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे विद इन 5 सेकंड्स। देखिए गाइस, जैसे मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस की वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हर एग्जामिनेशन में परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस का बहुत ही बड़ा रोल है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में भी ये पूछ 9.09%, वहीं 12.5%, तो इस परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है अपनी परसेंटेजेस के पार्ट 1 वीडियो में और पार्ट 2 वीडियो में, जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। और आपकी हेल्प के लिए मैंने सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो जाके देखिए परसेंटेजेस वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन लगने लगेगा बहुत ही इजी। देखिए जैसे कि हमें याद है कि 9.09% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन टर्म्स में, ये होती है 1/11, और वहीं 12.5% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन टर्म्स में, वो होती है 1/8। देखिए जैसे ही हमें ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए और हमें इनका परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है, तो देखिए क्वेश्चन कितने ही सिंपल होगा। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया 1/11 इंटू 374 प्लस 1/8 इंटू 64 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 91। अब हम डायरेक्टली 374 को 11 से कट करेंगे तो ये जाएगा 3, तो बचेगा 444, जाएगा 4। हमें पता है 8 स्क्वायर होता है 64, तो डायरेक्टली जाएगा 8। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, वो आ गया 34 प्लस 8, तो 34 प्लस 8 कितना होता है, वो होता है 42। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, ये हो गया 42 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 91। ठीक है, हम 91 को ले जाएंगे इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगी 133। तो हम डायरेक्टली मार्क करेंगे आंसर अपना 133, दैट इज आंसर डी, दिल्ली। सो आई होप गाइस अब आपको परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको ये क्वेश्चन लगा होगा बहुत ही इजी। तो आइए चलते मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 74 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 भी आया था जहाँ पे हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म बन रहा था, तो वहां पे हमने a प्लस बी इंटू a माइनस बी करके देखा था।
बट यहाँ हम इस क्वेश्चन को उस शॉर्टकट ट्रिक से भी शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए जब भी हमें ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन दिया होता है, स्क्वायर्स का डिफरेंस या क्यूब्स का डिफरेंस या नॉर्मल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले हमको देखने हैं अपने सारे के सारे ऑप्शंस और हमें क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले चेक करनी है इन सब की यूनिट डिजिट्स। दैट इज कि अगर इन सब की यूनिट डिजिट्स हैं अलग तो हम सबसे पहले लगा के देखेंगे अपना TUDM, दैट इज टेस्टिंग यूनिट डिजिट मेथड। आइए देखते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे TUDM इस क्वेश्चन। देखिए 74 की यूनिट डिजिट कितनी है, वो है 4। तो 74 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 74 के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट कितनी होगी, वो भी होगी 6। वहीं 63 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या है, वो है 3, तो इसके यूनिट डिजिट कितनी होगी, वो होगी 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर होता है 9। वहीं 48 का स्क्वायर, इसमें यूनिट डिजिट कितनी है 8, तो 48 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी होगी, जो कि होगी 8 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होती है 4। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से करके देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, 74 स्क्वायर, तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी है 6, माइनस 63 स्क्वायर, तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी है 9, प्लस 48 स्क्वायर और उसकी यूनिट डिजिट कितनी है 4, तो 6 माइनस 9 कितना होता है -3, और -3 प्लस 4 कितना हो गया 1। तो हमारे फाइनल आंसर की यूनिट डिजिट कितनी होगी, वो होगी 1। तो आइए हम चेक करते हैं डायरेक्टली ऑप्शंस और हमें पता चलेगा कि एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट है 1, तो हम डायरेक्टली आंसर मार्क करेंगे बॉम्बे और जल्दी से मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 1024 अपॉन 16 की पावर 1/2 माइनस 697 अपॉन 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -1680। देखिए गाइस, अब इस क्वेश्चन में हमें इस बड़े से नंबर का करना है स्क्वायर रूट और फिर इन दोनों नंबर का करना है डिवीजन और उसके रिजल्टेंट का फिर लेना है स्क्वायर। तो देखिए हमें यहाँ पे कुल मिला के एक बहुत ही बड़े नंबर का लेना है पहले स्क्वायर रूट और फिर उससे भी बड़े नंबर का लेना है स्क्वायर। इसका मतलब हमारा यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई होंगे शॉर्टकट्स टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और इसकी हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं द अल्फा बैंकर चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो पॉज करिए इस वीडियो को और अभी चेक करिए उन वीडियोस को, बिकॉज इन क्वेश्चंस को बिना उन शॉर्टकट ट्रिक्स के सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए अब हम 1024 को क्या लिखते हैं, 1024 को अगर आपको पता हो तो मैथमेटिकल टर्म से बहुत ही फेमस नंबर है, इसको लिखते हैं हम 2 to the power 10। वहीं 16 कितना होता है, वो होता है 2 to the power 4। और जब भी दो सेम नंबर डिवीजन में होते हैं अलग अलग पावर्स के साथ तो इन दोनों पावर्स का होता है डिफरेंस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the power 10 माइनस 2 to the power 4, मतलब कितना बचेगा 2 to the power 6। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको दिया है इसकी पावर 1/2। अब इन दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन, तो 6 into 1/2 कितना होता है 6/2, मतलब 2 to the power 3। इसका मतलब इस टर्म को मैं लिखूंगा 2 to the power 3 माइनस 697 अपॉन 17, तो ये जाएगा 468 बचा 1, तो 1 7 हो गया 17, तो 1, तो ये हो गया 41 का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे शॉर्टकट ट्रिक। तो हम कैसे देखते हैं इसका, हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं 50 से, तो हम देखेंगे 41 माइनस 50, तो इसके स्क्वायर के आगे की डिजिट्स कैसे आती हैं, वो आती है जितना हमारा यहाँ डिफरेंस आया तो उसका हम करते हैं 25 में एडिशन, तो 25 माइनस करेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा 16। वहीं उसके पीछे की डिजिट कैसे आती है, वो आती है इस डिफरेंस का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, इसका मतलब 41 का स्क्वायर कितना हो गया, 41 का स्क्वायर हो गया 1681। देखिए अभी क्वेश्चन कितना इजी बन गया, 2 क्यूब कितना होता है, वो होता है 8 माइनस 41 स्क्वायर 1681 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस 1680। अब अगर मैं 1680 को इस साइड ले जाऊं तो कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 कितना होता है, ये होता है 7। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मार्क करेंगे सी और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, 14.28% इंटू 133 प्लस 11.11% ऑफ 81 इज इक्वल टू 7 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से आगे कुछ बहुत भयानक से परसेंटेजेस जैसे 14.28%, 11.11%, तो यहाँ अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना तो है बहुत ही मुश्किल। मतलब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिर से अप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, जिसका कन्वर्जन मेथड और कन्वर्जन टेबल हमारे परसेंटेजेस की वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमें पता है 14.28 फ्रैक्शन के टर्म्स में कितना होता है, 14.28 फ्रैक्शन के टर्म्स में होता है 1/7। वहीं 11.11 फ्रैक्शन के टर्म्स में कितना होता है, ये होता है 1/9। अब देखिए जैसे ही हमें फ्रैक्शंस याद होगा ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना इजी हो गया। अब हम डायरेक्टली करेंगे 1/7 इंटू 133 प्लस 1/9 इंटू 81 इज इक्वल टू 7 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम डायरेक्टली कट करेंगे 133 को 7 से, जो जाएगा 19 टाइम्स, वहीं 9 इंटू 9 होता है 81। मतलब ये इतनी भयानक सी इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बची, ये बची 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 7 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी है, 19 प्लस 9 होता है 28 और 28 माइनस 7 होता है 21। तो हम डायरेक्टली आंसर मार्क करेंगे सी और मूव करेंगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट अगेन आई एम अर्जिंग ऑल ऑफ यू गाइस कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन याद करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 5.55 इंटू 5.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हैं हमारे पास डायरेक्टली दो मेथड्स। या तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चालू कर दूं, तो मैं इनका डेसिमल हटाऊं, तो यहाँ लिखूं अपॉन 100, यहाँ डेसिमल हटा के लिखूं अपॉन 10 और यहाँ पे भी डेसिमल हटा के लिखूं अपॉन 10, और मैं मल्टीप्लाई करूं 555 इंटू 55 इंटू 5, जिसको मल्टीप्लाई करना भी इतना मुश्किल नहीं है। बट मेजर चीज जो हमारे लिए एग्जामिनेशन में होती है वो होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट और टाइम सेविंग।
तो हम यहाँ अगर मल्टीप्लाई करने चले गए तो हमारे डायरेक्टली यहाँ पे 2 से 3 मिनट यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। बट जबकि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें 3 नंबर्स एक साथ दिए हों, जैसे 555, 777, 999, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए हों तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ना देखते हुए सबसे पहले चेक करना है ऑप्शन से। तो आइए चेक करते हैं कैसे। देखिए 555 में से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा 111। और देखिए जब भी 3 नंबर सिमिलर हो तो वो 3 से डिविजिबल होते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, वो होता है इन तीनों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 + 1 + 1 कितना होता है 3। वैसे ही 5 + 5 + 5 कितना होता है 15। इसका मतलब 555 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऑप्शंस में चेक करता हूँ, देखता हूँ वो ऑप्शन जो 3 से डिविजिबल होते हैं। देखिए अब 15 15 15 15 इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड होते ही हैं। तो अब चेक करते हैं डेसिमल के बाद की वैल्यू। तो यहाँ देखते हैं 3 + 2 5, 5 + 5 10 और 10 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखते हैं 2 + 9 11, 11 + 3 14, 14 + 5 19, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखते हैं 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15 और 15 3 से डिविजिबल हो, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब हम डायरेक्टली आंसर मार्क करेंगे कैलकाटा और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9, 80.011% ऑफ 2993 प्लस 427.33 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर माइनस 173.19 माइनस 49.999% इंटू 999 माइनस 33.33% ऑफ 300। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 को देख के कुछ लोगों के निकलेंगे पसीने, बिकॉज ये है बहुत ही एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए, अपनी वीडियो को यहीं करें पॉज और अटेम्प्ट करके आए वापस। आई होप गाइस आप सबने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा और आप सबके राइट आंसर आ भी गया होगा। तो आइए चेक करते हैं, अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता। देखिए यहाँ लिखा 80 पॉइंट समथिंग, तो मैं ये पॉइंट समथिंग को करूंगा निग्लेक्ट, तो मैं यहाँ मानूंगा इसको 80%। तो देखिए यहाँ में गिवन है 2993, तो क्या मैं 2993 को 3000 लिख सकता हूँ? बिकॉज क्वेश्चन ही अप्रोक्सीमेशन का है, तो मैंने कुछ अप्रोक्सीमेट कर लिया, इसकी वैल्यू 2993 को मैंने लिखा 3000। तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है 80% ऑफ 3000, तो 80% ऑफ 3000 कितना होगा, ये मुझे पता है, ये हो गया 2400। मतलब इस पूरे टर्म का आंसर कितना आ गया, इस पूरे टर्म का आंसर आ गया 2400। इसमें प्लस कितना करूंगा, मुझे प्लस करना है 427.33, तो मैं इसका 0.33 करता हूँ निग्लेक्ट और मैं ऐड करता हूँ इसमें 427। वहीं यहाँ में गिवन है 49.999% ऑफ 999, तो क्या मैं इस 999 को लिख सकता हूँ 1000। वहीं 49.999 को क्या मैं लिख सकता हूँ 50%। और 50% किसी भी चीज का क्या होता है, 50% क्या होता है, 50% होता है 1/2। तो मैं करूंगा यहाँ पे 1000 का 1/2, तो मैं इसको काटूंगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। मतलब इस टर्म का आंसर कितना आ गया, इस टर्म का आंसर आ गया हमारा 500। अब हमारा लास्ट टर्म क्या दिया है, वो हमें दिया 33.33% ऑफ 300। तो 33.33% फ्रैक्शन के टर्म्स में कितना होता है, वो होता है 1/3। तो 1/3 इंटू 300 कितना हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली कट करूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 100। इसका इस टर्म की वैल्यू कितनी होगा, ये हो गई 100। तो अगर मैं इस पूरे टर्म को क्लियर करके लिखूं तो इसकी वैल्यू है 2400 प्लस 427 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर माइनस 173 माइनस 500 माइनस 100। अब मैं अगर ये पूरा टर्म इस तरफ ले आऊं तो ये सब हो जाएंगे इधर ऐड, तो ये कितना है 2400 प्लस 427 प्लस 173 प्लस 500 प्लस 100, तो 427 प्लस 173 कितना हो जाएगा, 427 प्लस 173 हो गया 600 और 600 प्लस 2400 कितना हो गया, वो हो गया 3000 और 3000 प्लस 500 प्लस 100 दैट इज 600। तो ये टोटल कितना हो गया प्लस 600, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 3600। तो ये हमें किसके इक्वल है, ये हमें इक्वल है क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के। ठीक है, और हमें पता है 3600 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 60 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 60, दैट इज हम मार्क करेंगे आंसर सी। तो देखिए यहाँ पे हमने कितने कंफर्टेबली इसका आंसर फाइंड कर लिया। जैसे ही हमें पता चला इसका परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और जैसे ही हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज करा, तो आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन यूज करते चलना है, परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन यूज करते चलना है और सारे क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर लाते चलना है। तो आइए गाइस चेक करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, 90.01% ऑफ 899 प्लस 14.011 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 16, और हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये 90.01% को मैं लिख सकता हूँ 90%, वहीं इस 899 को मैं लिख सकता हूँ 900 प्लस 14.011 को मैं लिखूंगा 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 196। ये कितना गिवन है, ये गिवन है मुझे 5 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 16 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है अपॉन 100। तो यहाँ अगर मैं परसेंटेज हटाऊं तो यहाँ ये दोनों जीरो हट जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या बचेगा 90 इंटू 9, और 90 इंटू 9 कितना होता है, ये होता है 810 प्लस 196 माइनस 16 इज इक्वल टू 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 196 माइनस 16 कितना हो गया 180। 180 प्लस 810 कितना होता है, ये होता है 990। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये है 5 इंटू क्वेश्चन मार्क।
इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 990/5। देखिए अब जब भी हमारा 5 या तो डिवीजन में आएगा या मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो उसको हैंडल करने की शॉर्टकट ट्रिक ये होती है कि हम उसको 5 कंसीडर ना करते हुए हम कंसीडर करेंगे उसको 10/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही 5 को कंसीडर करेंगे 10/2, तो यहाँ 0 से 0 कटेगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 2, और 99 इंटू 2 की वैल्यू कितनी होती है, वो होता है 198। हे गाइस, आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में वीडियो पसंद आया होगा। आपने 10 के 10 क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा, कुछ नए मेथड सीखे होंगे, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, और उन ट्रिक्स की मदद से आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन को बहुत ही कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे एग्जामिनेशन में भी। सो गाइस, इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल के साथ और देखेंगे कुछ इसी तरह की बहुत ही नए कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो हिट दैट बेल आइकन, जिससे आपको मिल सके अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइस, टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज चिराग चोपड़ा, साइनिंग ऑफ।